नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। आज 20 जनवरी है। 20 और 21 जनवरी को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है, क्या पूर्वानुमान है, इस पर मैं अपने थोड़े से विचार आपसे साझा करूंगा। आज का जो मौसम है वो किस प्रकार का रहेगा और कल का मौसम किस प्रकार का रहेगा। किसान साथियों, एक लंबे समय के बाद आज और कल उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी धूप खिलने की संभावना है। आपने देखा है कि लगभग दिसंबर के महीने से मौसम जो है वो धुंध कुआसा कोहरा छाने की वजह से साफ मौसम नहीं हो पाया था। काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं कहूँगा कि आज और कल अच्छी धूप खिलने की संभावना है। सुबह के समय कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत कोहरा या कुआसा आपको देखने को मिल सकता है। विशेष तौर से ये प्रदूषण का कोहरा होगा, ना कि ये मौसम का कोहरा है। ये प्रदूषण का कोहरा है जो कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में सुबह से ही आपको अच्छी धूप देखने को मिलेगी। ये धूप आज और कल 2 दिन तक, किसान भाइयों, 2 दिन तक आपको अच्छी धूप देखने को मिलेगी। 22, 23, 24 को धुंधला सूरज दिखाई देने का अनुमान है। सूरज दिखाई देगा, धूप भी खिलेगी, लेकिन एक चटक धूप जो होती है वो 22, 23, 24 तारीख के आसपास में नहीं होगी। वहाँ पर थोड़ी सी धुंधली धूप होगी। आज और कल 20 और 21 जनवरी को बिल्कुल चटक धूप जिसको कहते हैं, अच्छी धूप का आप आनंद ले पाएंगे। मेरे किसान भाइयों के जो कृषि के कार्य अभी बाधित हो रहे थे, कुछ भाइयों को अपने खेतों में दवाई डालनी है, स्प्रे करने हैं या खाद वगैरह देना है, जो भी कृषि क्रियाएं थी वो अभी तक रुकी हुई थी। मौसम साफ नहीं था, बादलवाई और कई दिनों तक बूंदाबांदी के जो मौसम बीच बीच में WDI, उसकी वजह से उनके काम में वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि कहीं मौसम ख़राब हो जाए, हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो स्प्रे हम लगाते हैं वो काम ना करें। लेकिन इस समय अभी जो मौसम है वो लगातार थोड़ा अब सुधार की तरफ चलेगा और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पहले जो तापमान 5 और 6 डिग्री सेल्सियस चला हुआ था, आज वो लगभग 9 डिग्री के आसपास में चला हुआ है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, यानी कि दिन में अच्छी गर्मी आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम कहेंगे कि जो तापमान है दिन का वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। और जहाँ जहाँ पे आपको, अगर आप थोड़ा सा पैदल चलने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर आपको जो गर्मी है, दिन की गर्मी, वो महसूस होगी आज के दिन और कल के दिन। इसके बाद में 22 को भी जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी। न्यूनतम तापमान 10 और 11 डिग्री चला जाएगा और कल थोड़ा सा तापमान नीचे आएगा। कल 8 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 24 और 25 डिग्री के आसपास चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो तापमान है उसमें भी वृद्धि हुई है। जो मेरे भाई पूछ रहे थे कि भाई मौसम कब साफ होगा, तो इससे आगे लगभग आपका मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर कभी कभी बीच में बादलवाई होती है या मौसम परिवर्तन होता है वो अलग बात है, नहीं तो अब आगे चल के धीरे धीरे जो मौसम है उसमें सुधार शुरू हो चुका है और भरपूर धूप आपको लगभग जनवरी के महीने से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो धूप है, अभी आजकल की जो धूप है, ये स्थायी धूप नहीं है। इसके बीच बीच में मौसम परिवर्तनशील होगा तो फिर से आपको कभी कभी कोहरा या कुआसा या धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन वो कोहरा और कुआसा कोल्ड वेव वाली अवस्था में नहीं होगा। जब भी मौसम परिवर्तनशील होगा या तो आसमान पर बादल छाएंगे, उसकी वजह से आपको सूरज दिखाई नहीं देगा, नहीं तो जो धुंध है वो लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगी। आगे चल के दिनों में अब दिन बड़े होने लगे हैं, रात छोटी होने लगी हैं, वो आपको ही पता है। 23 दिसंबर के बाद में लगातार जो दिन हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 23 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है और लगभग 1 महीना उसको बीत चुका है। दिनों में उसके बाद में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, भारत का जो उत्तरी गोलार्ध है जिसको हम कहेंगे उत्तरी भारत है, तो यहाँ पे 21 मार्च को लगभग आपका जो दिन और रात है वो एक समान हो जाते हैं। 23 जून का दिन
सबसे बड़ा दिन होता है। हमारे भारत का सबसे बड़ा दिन 23 जून का होता है और सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर का होता है। तो इस प्रकार से 6 महीने का ये अंतर होता है जिसमें दिन और रात का परिवर्तन चलता है। 21 सितंबर को फिर से दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो आगे चल के जो मौसम है अभी वो धीरे धीरे सुधार की तरफ चलेगा। जिन किसान भाइयों की फसलों में पानी की वजह से नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल है पीली हो चुकी थी या फिर नमी की वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, अच्छी धूप खिलने से अब जो अच्छी धूप निकलेगी इससे निश्चित तौर पर आपकी फसलों को लाभ होगा। जिन किसान भाइयों ने बहुत कोशिश करके अपनी फसलों को बचाने की कोशिश की है वो भाई केवल 1 सप्ताह 10 दिन का इंतज़ार करें, अपनी फसलों को निहारते रहें। वो अब उनकी फसलों में जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी। तो आज और कल अच्छी धूप खिलने की संभावना है। जी किसान भाइयों, मैं बार बार संभावना शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ नहीं होता। इसमें जो भी जानकारी आपसे साझा की जाती है वो केवल पूर्वानुमान होता है। मौसम कभी भी बदल सकता है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम जो बताते हैं वो केवल पूर्वानुमान बताते हैं। तो आज का और कल का पूर्वानुमान यही है कि बहुत अच्छी धूप आपको देखने को मिलेगी। कुछ एक स्थानों पर थोड़ा बहुत कोहरा कुहासा कुछ समय के लिए छा सकता है। उत्तर पश्चिमी हवा 9 किलोमीटर की रफ्तार से आज और कल 9 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी। जी किसान भाई, जब तक उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है आप ये मान के चलिए कि जब तक पूर्वी हवा नहीं चलती है तब तक आपके यहाँ पर मौसम नहीं बदलेगा। पूर्वी हवा चलेगी तो मौसम परिवर्तनशील होगा। अभी भी जो संभावना है वो यही है कि लगभग आपका 24, 25, 26 जनवरी तक जो मौसम है वो लगभग मौसम साफ रहेगा और किसी प्रकार की बारिश की संभावना एनसीआर दिल्ली या हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, राजस्थान, यहाँ पर मौसम परिवर्तनशील की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ अगर होती हैं 23 जनवरी को जो WD है उसकी वजह से अगर होती हैं तो वो निश्चित तौर पर थोड़े से पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा, चंडीगढ़ वहाँ पे हो सकती हैं। चंडीगढ़ के आसपास का एरिया मान के चलो। अगर मौसम परिवर्तनशील होता है तो वो चंडीगढ़ के आसपास में होगा। शेष हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर दिल्ली, यहाँ पे आमतौर पर मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना लगातार बनी हुई है। देखते हैं 23 जनवरी को क्या बारिश होती है या नहीं होती है। इस पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इसको पूरे तरीके से देखने की कि इसमें कितनी सच्चाई सामने आती है, क्या मैंने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है। इस पर मैं अपना स्वयं का आंकलन करना चाहूँगा मेरे दर्शक भाइयों, किसी और से नहीं कहता। मैं खुद इसको देखना चाहूँगा कि कहीं मेरी जो जानने की और जो मेरी क्षमता है वो सटीक है या गलत है। बहुत से मेरे दूसरे मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 23 जनवरी को बारिश होगी, 22-23 को बारिश होगी, तो मैं उस पर भी देखता हूँ कि भाई क्या बारिश होगी या नहीं होगी। फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो या हरियाणा में ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो या एनसीआर दिल्ली में बारिश हो। एनसीआर दिल्ली के आसपास में अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूँ कि मेरी जानकारी में गलती है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन 23 जनवरी में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, केवल 2 या 3 दिन का समय बाकी है। देखते हैं किस प्रकार का मौसम आगे रहता है। फिलहाल जो जानकारी मेरे पास में वो ये है कि उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में आज और कल अच्छी धूप खिलने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी और दिन का तापमान जो है वो बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।